तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी तुम्हारे लिए एक बड़ा खरगोश लेके आएंगी। माँ, बच्चों, क्या तुमने मुझे याद किया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत, पर खाने को ज्यादा याद किया। मुझे माफ कर देना। आज शिकार बुरा रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। पर रो मत, तुम्हारे पिताजी बाहर शिकार कर रहे हैं, वो कुछ लाएंगे। हमारे शिकार का मैदान अब छोटा हो गया है। पर बाकी सबको खाने मिलता है। हाँ, उन्हें मिलता है। माँ, क्या राइना और बगीरा कहीं और शिकार नहीं कर सकते? नहीं सिम्बा, हर शिकारी का अपना एक इलाका होता है, वो वहीं शिकार करता है। आपको कैसे पता हदें कहाँ है? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। हर शिकारी की अपनी सीमा रेखा होती है और बाकी किसी को उस सीमा में जाने की इजाजत नहीं होती। छोटे बच्चे भूखे हो क्या तब भी? हाँ, तब भी जंगल के नियम सबके लिए समान हैं। जो इलाका पहले कब्जा करेगा वो उसी का इलाका होगा। कहाँ हो सब लोग? ध्यान से सुने, मेरे पास सभी के लिए एक जरूरी खबर है। कहाँ तुम सबको नदी के उस पार वाला वो बूढ़ा शेर तो याद है ना, है कि नहीं? बेशक, पर मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा। तुम्हें उसका इलाका याद है? वो तो जंगल का सबसे बड़ा इलाका है। बिल्कुल सही कहा, और उसने बहुत साल तक वहाँ पर राज किया और ये सबको याद रहेगा। पर कल रात वो चल बसा। नहीं। माफ कीजिए हुजूर, लेकिन ये जरूरी है। हर दिन तुमने मेरी नींद उड़ा दी है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अब बताओ, क्या तुम्हें यकीन है ये जरूरी है? अब बताओ। वो बूढ़ा शेर चल बसा। मुझे लगा था ये कभी नहीं हो सकता। ये तो कमाल हो गया। अब मैं बिना झगड़े के उसके इलाके पे कब्जा कर लूंगा। जी हुजूर। क्या ये सच है कि वो बूढ़ा शेर अब नहीं रहा? हाँ, वो नींद में ही चल बसा। वो बहुत बुद्धिमान था, पर वो अपना इलाका संभालने के लिए बूढ़ा हो चुका था। मुझे उसकी याद आएगी। पर अब उसके इलाके का क्या होगा? अब तो वो नहीं रहा। माँ, का तुम शिकार करने नहीं जा सकती? नहीं बच्चे, वो इलाका हमारा नहीं, पर किसी को तो उस इलाके पे कब्जा करना होगा। क्यों ना तुम और बगीरा करो। तुम सही हो, तुम्हें और जगह भी मिल जाएगी। राइना, हमें जल्दी करनी होगी। अगर किसी ने पहले कब्जा कर लिया तो राइना वहाँ शिकार नहीं कर पाएगी ना? बगीरा कहाँ है? बोलो। कह नहीं सकती, पर वो शायद काफी दूर शिकार करने गए हैं। वैसे मुझे यकीन है कि वो चाहेगा हम आगे जाएं। फिर कभी भूखे नहीं रहोगे। अब बातें बंद करते हैं और चलते हैं। कौन जाना चाहता है? तो तय हो गया, हम सब जा रहे हैं। पर बच्चों, तुम सब हमारे साथ रहना। चिंता मत करो, काम बन जाएगा। मुझे उम्मीद है बलू, बहुत शर्मनाक होगा अगर किसी और ने उस इलाके पे कब्जा कर लिया। चलो, बहुत देर हो रही है। तुम बच्चे वहाँ बहुत मजे करोगे। शुक्र है तुम आ गए। क्या हुआ है मैना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर मेरे पास एक बुरी खबर है। हमें पता है कि वो बूढ़ा शेर नहीं रहा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये खबर ज्यादा गंभीर है। हम सुन रहे हैं, तुम आराम से बताओ हमें सारी बात। हाँ, ठीक है। आज सुबह जब मैं उठी और तीनों बच्चों को नदी के किनारे गाना सिखा रही थी। असल में मैं तीनों बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयारी करवा रही थी, तभी ये हुआ। हाँ? तभी अचानक शेर खान और तबाकी हमारे ऊपर की चट्टान पर
बुढ़े शेर के इलाके को बड़ी अजीब नजर से देख रहे थे। फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना, इस इलाके के हर पेड़ पर अपना निशान बनाएंगे। ये जंगल बहुत बड़ा है, समय लगेगा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगेगा, पर मैं सबको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ का राजा हूँ। सब हमसे जले गए। अब क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहे हो हुजूर? खास तौर पर बगीरा वो इतना तेज नहीं है। जल्दी करो, मुझे हर एक पेड़ पर निशान चाहिए। जी हुजूर। तुम क्या बदबू फैला रहे हो? मैं अपनी खुशबू से निशान लगा रहा हूँ हुजूर। ये खुशबू है या बदबू? पर वो बूढ़ा शेर तो ऐसे ही। मुझे नाखूनों से निशान चाहिए बेवकूफ। चलो जल्दी करो। जी जी हाँ? जी जी जी। और जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने देखा कि दोनों पेड़ों पर निशान लगा रहे थे और कह रहे थे मेरा है, मेरा है। और ये सही है, उन्होंने सबसे पहले उस इलाके पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारा मतलब हमने देर कर दी? ये सही नहीं है, उसे नहीं मिल सकता। अगर शेर खान की जगह कोई और होता तो मैं जाने देती। मुझे पता है वो इसके लायक नहीं है, पर अगर उसने कब्जा कर लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उसे चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस तरह से अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। शेर खान बेवकूफ है, पर वो मुकाबला करेगा। वो डरपोक है, मैं कहता हूँ हमें उसे डरा के भगाना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अगस्त्या से बात करनी चाहिए, वही कोई सुझाव दे सकता है। माँ, मैं बकशॉट और सैम बाद में मिलेंगे, हमें एलेक्स से मिलना है। ठीक है सिम्बा, वो आज जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने गई है, उसे भी मदद मिल जाएगी। शुक्रिया माँ, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वादा करो शैतानी नहीं करोगे। ठीक है माँ। ये तो बकशॉट और उसके दोस्त है। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी शेर खान को उस इलाके से भगाने की। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, पर मैं तैयार हूँ। सैम, क्या तुम एलेक्स को ला सकते हो? क्या तुम बीमार हो? नहीं, पर शायद उसके पास कोई तरकीब होगी। मैं चाहता, पर सुबह खेलते हुए मेरे पंजे में चोट लग गई। ठीक है, जाने दो। हाँ? हे, वो देखो, वो एक गुफा की तरह है। हाँ? ये सुनो। क्या कोई घर पर है? कोई है क्या? मैं एक शातिर शेर हूँ। मैं भूखा हूँ और चिड़चिड़ा भी। मैं उस बुढ़े शेर की आत्मा हूँ। हम इससे शेर खान को डरा सकते हैं। मुझे नहीं पता, पर ये मजेदार लगता है। कैसे हो दोस्तों? आर्बर, तुम वही बच्चे हो जिनसे मैं मिलना चाहता था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शेर खान को डराने के लिए। चौंको मत दोस्तों, शेर खान पूरे इलाके को खराब कर रहा है। मैं ऐसे ही बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकता। तुम लोग मेरे तने के अंदर बैठ क्यों नहीं जाते? फिर हम उस बूढ़े शेर के इलाके में जाएंगे, फिर शेर खान को डराकर भगा देंगे। आज हम उस शेर खान के बच्चे को चौंका देंगे। वो आसपास ही होगा। मैं उसके नाखूनों के निशान देख सकता हूँ। जल्दी चलो, अभी भी बहुत सारे पेड़ बचे हैं। हुजूर, क्या हम आराम कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई नहीं देख रहा है। ये सब मेरा है। तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है, याद आया?
हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये काम खत्म नहीं करते हम आराम नहीं करेंगे। वो आ रहे हैं सिम्बा, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से गुर्राना। मास्टर, ये बूढ़ा शेर है, वो अपना इलाका बचाने के लिए वापस आ गया है। वो हमारे पीछे पड़ गया है। तुम्हारा मतलब है भूत? वही हो सकता है, क्योंकि यहाँ और कोई शेर नजर तो आ नहीं रहा। कोई भी नहीं है। चुप रहो, भूत वूत कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो जाकर आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है कि ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। उस पेड़ पर निशान लगाना भी बाकी है। जाओ जाकर देखो वहाँ क्या है। लेकिन मैं क्यों जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं निपटता हूँ। शुक्रिया। वो वापस आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। कौन है वहाँ? बाहर निकलो डरपोक। जाओ, अपनी पूरी कोशिश करो। कौन था वो? बंद करो बकवास, दफा हो जाओ। तुम सही कह रहे थे तबाकी, ये बूढ़े शेर का भूत है, पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। मैं भूतों से नहीं डरता। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है। हम तुम्हारे लिए आए हैं। हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। हम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते, पर ये बहुत जरूरी खबर है। हमें लगा कि तुम्हें ये जानना चाहिए। क्या तुम्हारे केले खत्म हो गए हैं? बात तो सुनो। ये जरूरी है। महापंचायत मिलकर तय करने वाली है कि वो इलाका किसको मिलेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। हाँ, अगर कोई सोचता है कि उसके कहने पे हम यहाँ से चले जाएंगे तो वो बेवकूफ है। ये जरूर वो शेर है। भागो यहाँ से, भागो। मैं भूतों से नहीं डरता। हिम्मत है तो सामने आओ। मुझे लगता है कि उस पेड़ के पीछे से ये आवाजें आ रही है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं से एक बार में खत्म करता हूँ। हटो सामने से। अब सिर्फ तुम और हम हैं। मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। मेरे दोस्तों, इस शेर को दिखा दो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम अभी यहाँ हो? बिल्कुल हुजूर। मैं तुम्हारी ईमानदारी याद रखूंगा तबाकी। शुक्रिया। मुझे नहीं लगता ये हार मानने वाला है। हुजूर, वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। अब मैं क्या करूं तबाकी? आपको पहले महापंचायत में जाना चाहिए था। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो।
वो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। हमें अब चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तबाकी कभी इतना अच्छा काम हमने करेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। पर बहुत समय लिया। हम सब एक जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बूढ़ा शेर अब नहीं रहा। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा इलाका छोड़ गया है। इस पर शेर खान, रायना और बगीरा दावा कर रहे हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? सभा को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर, ये कोई चाल हो सकती है, हम लोग फंस जाएंगे। मुझे पता है, जब मुझे तुम्हारी राय की जरूरत होगी ले लूंगा। अब जबकि दोनों दल आ चुके हैं, हम सबको अपनी बात पंचायत में कहने का मौका देते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। कौन पहले बोलेगा? क्योंकि अब वक्त आ गया है। शुक्रिया। अब रायना, तुम बताओ, इलाका तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? हमारे परिवार को खिलाने के लिए हमें इस इलाके की जरूरत है। अब रहने भी दो, तुम बेकार की बातें कर रही हो, है ना? नहीं नहीं, गलत बात है। तुम जाओ यहाँ से शेर खान। शांत हो जाइए। रायना को कुछ कहना है, सुनिए जरा। शेर खान को ये इलाका देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो इसके लायक नहीं है। वो इलाका मेरा है, मैंने उसमें निशान बनाया है। वैसे हम ये इलाका बांट भी सकते हैं क्योंकि वो बड़ा है। मेरा कोई इरादा नहीं इलाका बांटने का। और अगर किसी ने पैर रखा या कोशिश भी की तो मैं उसे मार डालूंगा। आज से वहाँ कोई पैर नहीं रखेगा, समझ गए? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आप इसको संभालना चाहते हैं? अब चलो, शेर खान को हमारी जरूरत है। सबकी राय जानने के बाद पंचायत ने ये फैसला किया है कि ये इलाका तेंदुओं को मिलेगा। वो इलाका मेरा है, मैं किसी को वहाँ जाने नहीं दूंगा। सब शांत हो जाइए। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि शेर खान इस इलाके को छोड़ दे और रैना और बगीरा परिवार के साथ अच्छे से रह पाएं। अगर हम चाहते हैं कि शेर खान हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए तो हमें पक्की योजना बनानी होगी। शेर खान डरपोक है, उसने जबरदस्ती बूढ़े शेर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। हम मिलकर उसे डरा के भगा देंगे। सही कहा। हम अपने दोस्तों के साथ मदद के लिए पहुँचने वाले हैं, हम उसे देख लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया हाथी। हमें उस पागल शेर को डराने में बहुत मजा आएगा। हमको भी। चलो चलते हैं। हाँ, आप वहाँ रहो। बात है, आपने कमाल कर दिया हुजूर।
ये क्या गड़बड़ है? याद रखना, हम बस उसे डरा रहे हैं। बस अब उसे जाने दो, लगता है उसने काफी सबक सीख लिया। मुझे पता था हम उसे डरा देंगे। वो तो डरपोक निकला। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सब हमारे दोस्तों की वजह से हुआ। क्या तुम हमारे साथ आके खेलोगे सिम्बा? चलो ना सिम्बा। हाँ जरूर, हम सब खेलेंगे। एक बार फिर हमारे दोस्तों ने मिलकर काम किया और शेर खान को हरा दिया और जंगल की शांति लौटा दी। इनका नया कारनामा देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों। तुम ठीक हो? हाँ। दोस्तों वो देखो, किलिमंजारो पहाड़। वो देखो, वो रही मेरे पूर्वजों की जमीन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतने सालों की मेहनत और लड़ाई के बाद अपने पिता की जन्मभूमि तक पहुंच ही गया। बहुत अच्छा है ना? चलो चलें। क्यों ना एक गाना हो जाए? हाँ? रुक जाओ। क्या हो गया? शायद मैंने शेर खान को वहां उस चट्टान पर देखा। तुम यहीं रुको, मैं वहां जाकर देखता हूँ। अगर वो शेर खान है तो वो जरूर कोई हमले की तैयारी कर रहा होगा, और अगर ये सच है तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना होगा और वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सिम्बा, अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मैं शेर खान का सामना कर सकता हूँ। रुको, मैं भी साथ चलूंगा। हाँ?
नहीं सैम, मुझे उसका सामना अकेले ही करना होगा। सिम्बा, मुझे साथ ले चलो ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ रहकर फरना का ख्याल रखो। इसे यहाँ अकेले किसी बहादुर के भरोसे ही छोड़ा जा सकता है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं सिम्बा को इस सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा। हुजूर, हम किसी भी तरह उसे रोक नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि उसकी कमजोर कड़ी नहीं पता। क्यों ना इस बार हम लोग दीम को सवार करें? क्या वाहियात मजाक है। पिस्सू से शिकार आसानी से हो जाएगा। क्या बात है हुजूर, दीमक उसकी नाक में दम कर देंगे। एक मुफ्त की सलाह है। हाँ जी, जी। इससे पहले कि देर हो जाए मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, बेवकूफ कहीं के। ठीक है हुजूर, जाता हूँ। चिल्लाते क्यों हैं? कोई तो ऐसा होगा जो रास्ते का कांटा निकाल सके। तबाकी और उसकी वाहियात तरकीबें, बेवकूफ कहीं का। हाँ? मेरे दिमाग को लगता है फिर कुछ हो गया है। तुम सिम्बा, तुम इतना चौंक क्यों गए? आ गया मैं। तबाकी, जल्दी आओ। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई सिम्बा। हुजूर, ये क्या हालत बना रखी है? आप कुछ लेते क्यों नहीं हैं? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए तबाकी? मुझ पर हमला हुआ था। रुको। पर आपकी हालत करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बहादुरी के किस्से सुन चुका हूँ। अच्छा होगा यहीं रहो। मुझे उसे रोकने का एक और तरीका सूझा है। हम उस पर दीमकों से हमला करेंगे और इस तरह से उनका काम तमाम। उसका ऐसा हाल करेंगे कि कोई फिर मेरे सामने सर नहीं उठाएगा। बर्बाद कर दूंगा। ऐसे तरीके हुजूर आप ही को सोच सकते हैं, दीमकों से हमला। अब वक्त आ गया है कि इस बार हम खुद ही कोई कदम उठाएं, ना कि उसकी अगली चाल का इंतजार करें। शेर खान से आखिर कब तक हम आत्मरक्षा करते रहेंगे? अब उसे अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है कि हम उससे बिल्कुल नहीं डरते। उससे सामना करना होगा। सही बात है, उससे निपटने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी। दोस्तों, ठीक कहा। क्या किसी ने इस बारे में सोचा है? तरीका तो है शेर खान से निपटने के लिए, पर वो शेर खान चालाक है, बहुत चालाक। और वो कभी ईमानदारी से लड़ाई नहीं करता। हमें ये ध्यान रखना होगा कि शेर खान के अलावा और कोई वहाँ ना हो। बिल्कुल, उसके वहाँ अकेले रहने में ही हमारा फायदा है। सही कहा मोटू। मेरा वजन शायद थोड़ा बढ़ गया है। मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। अरे सुनो, इनसे बचने के लिए हमें पानी में जाना होगा। हाँ चलो, पानी में आ जाओ। कम वक्तों ने जान ही निकाल ली। इतनी खुजली मुझे कभी नहीं हुई। लगता है वो चले गए। तुम सही वक्त पर पानी में नहीं कूदते, तुमका खाना बन जाते हम लोग। क्या अब तुम ठीक हो? शेर खान को नई योजना बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बकशॉट, क्यों ना इन दीमकों को उनके मालिक के पास वापस भेज दिया जाए? सही कहा, उसकी हरकत का मजा उसे भी चखना चाहिए। सही कहा। कटवालों से छुटकारा। देखो, सारी घास और पत्तियां गायब हो रही हैं। कहीं आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा?
एक तिनका तक नहीं बचा। ये दीमक हो सकते हैं, वो हमारा सारा खाना खा जाएंगे। मेरा ख्याल है सिम्बा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। सही कहा, यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। सिम्बा, क्यों ना मैं अपने जादुई पदक से कुछ खाने के लिए मंगा लूं? मोटू, मैं तो तुम्हारे जादू के बारे में भूल ही गया था। लेकिन पहले इन कीड़ों से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, हम इसका आसानी से सामना कर सकते हैं। सही कहा। ये लो। जादू दिखा दे अपना कमाल। जरा वो देखो। तुम्हारे जादू ने हमें फिर से बचा लिया मोटू। सबको भूख लगी है ना? नहीं। अभी कुछ खास मंगवाता हूँ। मोटू, बहुत बढ़िया। शुक्रिया दोस्त, तुमने कमाल कर दिया। अरे वाह मोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे इस वाहियात ख्याल को चुराने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए था। सिम्बा सिंहासन को पाने के लिए और करीब पहुंच गया। ये सब तुम्हारी गलती है। माफ कीजिए हुजूर, मैं चला जाता हूँ। मेरी पहरेदारी करो, सोने का वक्त है, सतर्क रहना। जी हुजूर। हुजूर, आपको लगता है कि सोने का वक्त है, लेकिन सिम्बा हाथ से निकल तुम जाएगा। सही कह रहे हो। सोने से पहले एक और तरकीब मेरे दिमाग में आई है, इसलिए तुम यहाँ पर चौकन्ने खड़े रहो। खतरनाक जगह है, दुश्मनों से घिरी हुई है, तो यहीं कहीं छुपा हो सकता है। हमें उस सिम्बा के चाचा को भी मिलना होगा, जो सोच रहा है कि जंगल का राजा वो है। ठीक है, आपकी नींद जब पूरी हो जाए तो बाद में चलते हैं, शायद वो कुछ मदद करे। महाराज, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि सिम्बा इस इलाके में है और वो अपने पिता का सिंहासन हासिल करना चाहता है। लेकिन क्यों? सब जानते हैं कि वो सिंहासन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ठीक है सिम्बा, अब तुम्हारी बारी। कूद जाओ सिम्बा, नीचे मत देखो। तुम कर सकते हो सिम्बा, तुम्हारे चाचा तुम्हारी मदद के लिए हैं। कूदो। ठीक है। डिंगो, तुम जानते हो तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरे बेटे को नीचे उतारो। वो किलिमंजारो में वापस क्यों आया है? सिंहासन के लिए? उसके पिता के मरने के बाद ये सिंहासन मेरा हुआ। किलिमंजारो का पत्ता पत्ता, कंकड़ कंकड़ मेरा। दरअसल में सिम्बा ही यहाँ का वारिस है महाराज। उसे ही सब असली राजा मानते हैं, और वो भी अपने आप को। उसके लिए आप बस राज्य के सेनापति हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे बताना ही होगा। महाराज, अगर आप ऐसे ही मजबूत इरादों से आगे बढ़े तो उस बिल्ले को पकड़ लेंगे। किलिमंजारो की पहाड़ियों पर कोई भी अपना हक जबरदस्ती नहीं हासिल कर सकता, समझे आप? वैसे अपने सिंहासन को बचाने के लिए मेरी ये कोई पहली लड़ाई नहीं है। बिल्कुल महाराज, लेकिन आज से पहले कभी परिवार के सदस्य से लड़ना नहीं पड़ा होगा। सिम्बा आपका भतीजा है महाराज। ऐसा भतीजा जो सिंहासन के लिए अपने चाचा को भी मार सकता है। मुझे भी। हाँ, उस सिम्बा को किसी पर दया नहीं आती महाराज। गद्दार, अगर हम एक साथ हो जाएं तो उसे हरा सकते हैं। पता नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैं झुंड में काम करना पसंद नहीं करता।
अरे नहीं, ये देखो दीमकों ने सब बर्बाद कर दिया। कम से कम मेरा शहद का कटोरा तो बच गया। आज हमारी जादूगर की शान में हम गाना गाएंगे। तो क्या इसका नाम चूहा गीत होगा? तुम्हें मेरा गाना मजाक लगता है ना? एक दिन तुम खुद इसे गाओगे। भूल जाओ मैं ना, वो दिन कभी नहीं आने वाला। लगता है आज मजा आएगा। तुम्हारे गाने अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तारीफ में गाना नहीं गाती हूँ। एक पुरानी गेंद के पीछे भागने से अच्छा होता है गाना गाना, समझे? तुम क्या जानो मैं ना गेंद से खेलने का मजा क्या होता है? चाचा जी, आप बिल्कुल भी नहीं बदले चाचा जी। तुम मेरे इलाके में घुसपैठ कर रहे हो। जी, और मैं अपना सिंहासन वापस लेने आया हूँ। तुमने कैसे सोच लिया कि सिंहासन तुम्हारा है? क्योंकि मैं ही इसका असली वारिस हूँ, अपने पिता का बड़ा बेटा। ये सब सच है फरना? पर ये मेरे चाचा जी हैं। हाँ, पर ये बहुत पुरानी बात है सिम्बा। मैं अपना सिंहासन पाने बड़ी दूर से आया हूँ चाचा जी। मेरा आदेश है, यहाँ से चले जाओ। क्या? किलिमंजारो के मैदान, पहाड़, नदियाँ सब मेरा इलाका है। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं सिम्बा हूँ, असली राजाओं का राजा। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता। बिल्कुल अपने पिता की तरह गुस्सा है तुम में। मेरे पास उनके जैसा साहस और हिम्मत भी है। मुझे तुम्हारी कहानी उसी वक्त खत्म कर देनी चाहिए थी जब तुम छोटे थे। पर अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ सिम्बा, मुकाबला करो। जाओ सिम्बा, दिखा दो उस घमंडी को कि असली राजा कौन है। ये तुम्हारा राज है सिम्बा, और ये हर कोई जानता है। तो क्या तुम्हें चुनौती मंजूर है? मैं तुम्हारी चुनौती कबूल करता हूँ, लेकिन इसी शर्त पर कि हम ईमानदारी से लड़ेंगे और जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकारना होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तुम सच में मुकाबले के लिए तैयार हो या बिना कुछ किए सिंहासन पाना चाहते हो, या तुम भी अपने पिता की तरह कायर हो? नहीं, पीछे हटो, ये मेरी लड़ाई है। सिम्बा, तुम्हारे जैसे कई फर्जी राजाओं से मैंने सिंहासन बचा के रखा है। तुम्हारे पिता की ताकत भी किसी काम की नहीं रही। आखिरकार जीत बलवान की होती है। टिकेगा नहीं महाराज। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बेवकूफ। हिम्मत मत हारना सिम्बा। जवाब बेवकूफ। तुमने देखा, आज सिम्बा अपना सिंहासन लेकर रहेगा।
तुम जीत गए। हाँ, जाओ, माफ किया। मुझे मेरे राज्य में शांति चाहिए और बदला लेना कायरता की निशानी है, इसलिए तुम्हें छोड़ता हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा और इस इलाके में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। मुझे विश्वास नहीं होता, ये किस गधे की योजना थी। सब तुम्हारी गलती है। क्या बात है सिम्बा। ओ सिम्बा, मैं तो डर ही गई थी। पारना, तुम्हारे साथ के लिए शुक्रिया और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो सिम्बा, अपने पिता की तरह। जब तक हम शेर खान को सबक ना सिखा दे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सब चौकन्ने रहो। हमें शेर खान की अगली चाल के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा, समझ गए? हाँ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। एकता में ही शक्ति है। सिम्बा और उसके दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी आजाद है। एक दिन उसे शेर खान से लड़कर ये साबित करना होगा कि असली राजा कौन है। क्या सिम्बा चालाक शेर खान का सामना कर पाएगा? जानने के लिए फिर मिलेंगे।